उन्हें याद आया, सुनंदा रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के पास दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक न भगवान के आगे जलता है, न तुलसी जी के आगे। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं हैं जो सुनंदा के साथ ही इस घर से विदा हो चुकी हैं। बेचारी बहू भी क्या क्या करे। घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किटी पार्टी, रिश्तेदारी, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार। सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा, ताजा फल सब्जियां शंभूनाथ ले आते थे। शाम को माही और सोनू को पढ़ा भी देते, पर उससे क्या होता है। सुनंदा, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी। तुमने तो धोखा दे दिया मुझे। साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई मुझे। न देखभाल का अवसर दिया, न सेवा का। बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है? शंभूनाथ की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी, कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी। चलिए भीतर। बेटे ने कहा तो वे आज्ञाकारी बच्चे की तरह भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता, पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी। बच्चों की पार्टी में क्या करना है मुझे। अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावरे। शंभूनाथ मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है। शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना ज़रूरी है। सांस भी जरा सा चलते ही फूल जाती है और उखड़ने लगती है। पर कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है, ज़्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चू वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय। इस साहबजादे के पास। पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे। दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सर हिला दिया। शंभूनाथ हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे। अभी खाना खाने का भी मन नहीं था, सो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला एंकर बता रहा था, आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अटे पड़े हैं। ग्रीटिंग, बुके, गिफ्ट आइटम सभी की जोरदार बिक्री है। सभी अपने अपने पार्टनर, अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने में लगे हुए हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस, डिस्को का आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। बेटा, बहू, बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय में प्रेम तो होता है, पर पूरी उम्र निकल जाती थी इजहार मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए शंभूनाथ ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो वसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था बिल्कुल सादगी से। पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली बस। प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद, तारे, नदी, पहाड़, फूल और खेत थे। फिल्मों तक में 2 फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक पहुंचाई जाती थी। आज की तरह न तो कोई पार्टी थी, न ही महंगे गिफ्ट, न ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। न शादी टूटने का रिस्क,
न ही प्रेमिका के न मिलने पर कोई एसिड अटैक और न ही खुदकुशी की कोई वारदात। वे उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने सुनंदा की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वे उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था सुनंदा से, जीवन भर किया, जी जान से किया, बस कभी उसे जता नहीं पाए, कभी आई लव यू नहीं कहा, न कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, न कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, न सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी, बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े पहन लेते और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते शंभूनाथ कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।